आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। डबल बेडरूम मकानात की तामीर का लिया जायजा। अहल इस्तिफादा कुरिंदगान के इंतखाब पर दिया जोर। हुकूमत तेलंगाना अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद। गजवेल में 11 शहीदों की बारगाह पर हाजिरी के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने वर्णी मंडल में तामीर रिजर्वर का किया मुआयना। बीजेपी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, बीजेपी मुंतखब हुकूमतों को गिराने का कर रही है काम। तेलंगाना भर में शदीद सर्दी की लहर। दर्ज हरारत में गिरावट। सिरपुर में दर्ज हरारत 13.8 डिग्री दर्ज। गुजरात के लोग 27 साल का हिसाब मांग रहे हैं। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला। अमेरिका और उसके इत्तेहादी यूक्रेन की इमदाद जारी रखेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का बयान। इंडोनेशिया में जलजले के महलूकीन की तादाद में इजाफा। जलजले से हलाक होने वालों की तादाद 271 तक जा पहुंची। और सऊदी अरब के शहर जिद्दा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की वजह से इमरजेंसी अलर्ट जारी। तालीमी इदारे बंद। और अब खबरें तफसील से। वजीर इमारत और शुआरे वेमुला प्रशांत रेड्डी ने डबल बेडरूम मकानात की तामीर के सिलसिले में तमाम अजला के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। बीआर के भवन से ली गई वीडियो कॉन्फ्रेंस में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, हाउसिंग स्पेशल सेक्रेटरी सुनील शर्मा, हाउसिंग डिपार्टमेंट के ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में रियासती वजीर वी प्रशांत रेड्डी ने डबल बेडरूम मकानात की तामीर की पेशरफ्त, इस्तिफादा कुरिंदगान के इंतखाब के अलावा दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने गरीब और मुस्तहिक बेघर अफराद को मकानात फराहम करने के मकसद से डबल बेडरूम मकानात की तामीर की स्कीम का आगाज किया है। तेलंगाना की वाहिद हुकूमत है जो 60% सब्सिडी के साथ गरीबों को घर फराहम करती है, जिसकी मुल्क की किसी भी रियासत में नजीर नहीं मिलती। उन्होंने तमाम जिला कलेक्टर को डबल बेडरूम स्कीम के तहत मुकम्मल शुदा मकानात के लिए मुस्तहिकीन का इंतखाब तेजी से और शफाफ तरीके से करने की हिदायत दी। उन्होंने ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो ज़ेर तामीर मकानात को फौरी मुकम्मल करते हुए अहल इस्तिफादा कुरिंदगान में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम को यकीनी बनाए। हनमकुंडा कलेक्ट्रेट वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल से जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर संध्या रानी, डॉक्टर बासु चंद्रा, PDDARDA श्रीनिवास कुमार, DPO जगदीश, महकमा हाउसिंग के ओहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना के अवाम खुशनसीब हैं कि उन्हें वज़ीर आला KCR जैसा चीफ मिनिस्टर नसीब हुआ, जिनकी क़ियादत में तेलंगाना तरक्की की समत गामज़न हुआ है। गुज़िश्ता 8 साल में तेलंगाना ने बेमिसाल तरक्की की है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली गजबेल के अपने दौरे के मौके पर मुकामी जामा मस्जिद में मुनक़िदा इस्तक़बालिया तक़रीब से खिताब कर रहे थे, जो उनके एजाज़ में मुनक़िद की गई थी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस मौके पर वज़ीर आला KCR की अक़लियतों की बहबूद से मुतालिक़ मुख्तलिफ तरक्याती और बहबूदी इक़दामात का तज़किरा करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियतों की फलाह बहबूद के इक़दामात के लिए पाबंद अहद है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गजबेल के रहमत नगर में 11 शहीदों की मज़ार पर भी हाजिरी दी और यहाँ फातिहा ख़ानी के बाद वज़ीर दाखिला ने TRS से वाबस्ता मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकात की। इस मौके पर चेयरमैन वी प्रताप रेड्डी, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, TRS सीनियर कायदीन मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन, ख्वाजा आरिफुद्दीन, मोहम्मद मुईद खान, सत्तार गुलशनी, मोहम्मद मिस्कीन और दीगर मौजूद थे। अल्लाह का शुक्रगुजार हो और मीडिया के दोस्तों, अल्लाह ताला जब हम पर मेहरबान होता है तो अच्छे लीडर को नसीब फरमाता है। तेलंगाना की आवाम खुश नसीब है,
इसलिए अल्लाह ताला ने जब भी जिस मुल्क का हुक्मरान सही नहीं होता है वो आजाद नाजिल करते हैं। जब जुल्म होता है, जब एक हुक्मरान जब अच्छी तरीके से लोगों की मदद करता है तो आराम नाजिल करते हैं। आप जानते हैं तेलंगाना बनने के बाद किस तरह बारिश हो रही है, हर साल बहुत अच्छी बारिश होती है, हम लोग बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं। हिंदुस्तान में कोई लीडर है वो केसीआर साहब, सारे हिंदुस्तान की आवाम की नजर है, क्योंकि जिन्होंने 14 साल जद्दोजहद कर तेलंगाना हासिल किया और उस जद्दोजहद में कहते थे कि मुझे गोल्डन तेलंगाना बनाना है, सुनहरी तेलंगाना बनाना। आप गजल के लोग तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आज सारे हिंदुस्तान में सबसे कोई स्टेट है जिसे सुनहरी स्टेट कहा जाता है, वो तेलंगाना स्टेट है। तेलंगाना बनने से पहले बहुत से प्रॉब्लम थे, सबसे अहम प्रॉब्लम तो जंगल राइट्स का था। जंगल में पहले हमारे पास कांग्रेस और तेलुगु देशम में हुकूमत थी, 48 साल कांग्रेस में हुकूमत थी और 17 साल तेलुगु देशम में हुकूमत थी। सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे और उसके में 2400 का फिगर बताया जाता था। मैं खुद जब 2013 में एमएलसी बना तो सारा दौरा किया था तो सिर्फ 1200 बच्चे नजर आए थे। आज अल्लाह के फजल करम से 207 रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए, उसे अपग्रेड करके इंजीनियरिंग बच्चों को इंटरमीडिएट कॉलेज में लाया गया और इन बच्चों को आला तालीम हासिल करने के मौके अता करने वाले तो लीडरों पर केसीआर साहब 1,40,000 मुस्लिम बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कारनामा है, इसलिए हम सीएम साहब का शुक्र गुजारते हैं कि उनकी तरफ से हमारे स्टेट में बहुत अच्छी तरक्की आई। और गजवेल मैं भी जब 2014 से पहले गजवेल में आया, गजवेल की हालत कैसी थी और हमारे बुजुर्ग क्या नौजवान मौजूद है तो आज की हालत कैसे हो। आज गजवेल नहीं हैदराबाद का सिटी नजर आ रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका ऑडिटोरियम में मुशायरे में आता हैदराबाद में जैसा ऑडिटोरियम नहीं है जो आपके पास है। तो मैं खासतौर से हम तमाम लोगों को यहाँ मज़ार शरीफों में जो औलिया अल्लाह के मज़ार है हमेशा हम दुआ करते हैं, क्योंकि अल्लाह औलिया अल्लाह जो होते हैं वो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। हम लोग वहां जाकर हमेशा उसे गुजारिश करते हैं आप अल्लाह का वली है, आप अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला इस तेलंगाना में तरक्की अता फरमाए, तेलंगाना में गंगा जमुना तहजीब को फरोग दिया जाए, तेलंगाना की तरक्की और सीएम साहब की नाराजगी में उनके इक़्तिदार के लिए दुआ कीजिए। जितने लोग यहाँ शरीक है वो सबका खत्म दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इस मस्जिद के सदर और यहाँ के मुतालिक मुसल्ली और इस मस्जिदों के कई चीजें भी मौजूद है, सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो मुझे मौका दिया, हमारे साथियों को जो मौका दिया, उसका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करो अल्लाह ताला तमाम तेलंगाना के हिंदू मुस्लिम भाई, तेलंगाना के हिंदुस्तान के तमाम भाई में मोहब्बत है, आपस में मिलजुल कर रहे और तरक्की करें, यही हमारा मकसद है। इसीलिए आज आकर और अल्लाह के मज़ार पर दुनिया में मिल के अंदर बहुत बड़ी दर्जा है, जब 11 शहीदा रहते उनकी मज़ार पर जाकर हमने जब खून चढ़ाएगा और वह तो अल्लाह से दुआ किया गई, अल्लाह ताला हमारा और अल्लाह से भी हमने दुआ की, आप अल्लाह के बंदे आप अल्लाह से दुआ कीजिए हमें जो स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत में वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू किए गए आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर से 2 करोड़ एकड़ अराजी जेर काश्त आएगी। स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी निजामाबाद जिले के बरनी मंडल के सदापुर में नए तामीरशुदा सदापुर रिजर्वायर के कामों का मुआयना करने के बाद खिताब कर रहे थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि बीजेपी अच्छे काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की जानिब से तेलंगाना में हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बीजेपी लीडरों को मशवरा दिया कि वो ऐसे काम करें जिससे किसानों की फलाह बहबूद मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि मुल्क और अवाम की दौलत में इजाफा होना चाहिए, जबकि सिर्फ 2 या 3 सनतकारों की दौलत में ही इजाफा हो रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत ने कालेश्वरम, पालमूरू, रंगारेड्डी, सीतारामारती, पोर्तुला डंडी जैसे कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और इन प्रोजेक्टों के जरिए रियासत में 2 करोड़ एकड़ अराजी को जेर काश्त लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 50 लाख एकड़ पर पहले ही काश्त हो चुकी है। पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी का नजरिया अब सिर्फ मुंतखब हुकूमतों को गिराना रह गया है। कलेक्टर निजामाबाद सी नारायण रेड्डी ने उहदेदारों को हिदायत दी कि वो निजामाबाद जिले में जंगलाती अराजियात से मुतालिक शिकायत को फौरी तौर पर दूर करें और इस खुसूस में मुनासिब कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने
एक कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस, रेवेन्यू और महकमा जंगलात के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले में कबायलियों के हमले में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीनिवास राव की मौत के वाकये का हवाला दिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वह ऐसे वाकयात के इआदे से रोकने के लिए इकदाम करें। पुलिस अहदेदारों की शिकायत मौसूल होने के बाद फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पुलिस, रेवेन्यू और जंगलात के अहदेदार बाहमी तालमेल के साथ एक टीम के तौर पर काम करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत जंगलात की अराजियात के तहफ्फुज के लिए काफी संजीदा है। इस मौके पर कलेक्टर ने इंतबाह दिया कि जंगलाती अराजी के तहफ्फुज के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे अफराद के खिलाफ पीडी एक्ट दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बंजर अराजियात का मामला बहुत हसास है और उसे बहुत एहतियात से निपटा जाना चाहिए। तेलंगाना भर में सर्दी की लहर जारी है। वहीं मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में सर्दी की शदीद लहर जारी है। सिरपुर में दर्ज हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जारिया माह इस जिले में शदीद सर्दी की लहर दर्ज की जा रही है। जुमेरात की सुबह जिले के निराडी गोंडा में दर्ज हरारत 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जिनाड में दर्ज हरारत 14.2 डिग्री, मावला में 14.3 डिग्री, निर्मल के पंबी में 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। संगारेड्डी के न्यालकल में दर्ज हरारत 16.1 और जिले निजामाबाद के कोटगिरी में दर्ज हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। महकमा मौसमियात ने कहा कि रियासत के शुमाली अजला में रात के औकात में दर्ज हरारत में गिरावट के नतीजे में सर्दी की लहर में इजाफे का इम्कान है। तेलंगाना के जुनूबी अजला में अकल तरीन दर्ज हरारत का इम्कान है। सुबह में 9 बजे तक भी सर्दी की लहर देखी जा रही है और शाम में 4 बजे से दोबारा सर्दी की लहर हो रही है। साथ ही कोहर के सबब रास्ते भी साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। आदिलाबाद के जिनसी इलाकों और जंगलात से मुत्तसिल आबादियों में सर्दी की शदीद लहर देखी जा रही है। जिले में सुबह के औकात में कोहर की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखिर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। फुटपाथ पर सोने वाले अफराद को भी सर्दी की वजह से काफी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। ओहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकसी अख्तियार करें। मुल्क के शुमाली हिस्सों से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में तेलंगाना में अकल तरीन दर्ज हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने निशानदेही करते हुए कहा कि आने वाले महीने में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकसी की जरूरत है। एनआरआई इफ्तिखार शरीफ ने अपने खिलाफ बास प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स की जानिब से किए जाने वाले प्रोपोगंडे की शदीद मजम्मत की। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनका ताल्लुक किसी घोटाले से नहीं है, जैसा कि बाबर करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ झूठा प्रोपोगंडा करने वाले चैनल्स के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये बात उन्होंने समाजीगुड़ा प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए की। इफ्तिखार शरीफ ने कहा कि एक तेलुगु चैनल ने यह कहकर झूठा प्रोपोगंडा फैलाया कि उनके शराब इस काम से रवाबित हैं और उन्होंने संजीदगी से शिकायत की है कि इल्जामात बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि इस गलत बयानी की वजह से मुआशरे और खानदान में उनकी साख को शदीद नुकसान पहुंचा है। इफ्तिखार शरीफ गुज़िश्ता 40 साल से अमेरिका में मुकीम है। उनकी पैदाइश और परवरिश शमशाबाद में हुई है, इसका उन्होंने इजहार किया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मतलब था कि मेरे बारे में जो न्यूज़ आई ABN में, सियासत में और दूसरे TV और लोकल न्यूज़पेपरों में तेलुगु में कि मेरा नाम लिकर स्कैम में जोड़ा जा रहा है। तो मैं आप लोगों को फिर एक बार से बोलता हूँ कि 200% मैं चैलेंज करके बोल रहा हूँ कि मेरे से कोई लेना देना नहीं है लिकर से। मैं लिकर को हाथ भी नहीं लगाता, तो इन्वॉल्व होना तो बहुत दूर की बात है लिकर में। बट ये किस तरीके से ये गलती हुई ABN चैनल की कि उन्होंने मेरे फेसबुक सोशल मीडिया के पिक्चर्स लेके जो है ये बता रहे हैं कि मैं एक दुबई का बिजनेसमैन हूँ। दुबई से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं रहता हूँ, मैं US सिटीज़न हूँ, रहता हूँ US में, तो कहाँ से दुबई का ताल्लुक़ है। और मेरे प्राइवेट जेट से बोल के बता रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, खुशी की। अगर एक भी जेट होता तो अच्छा था, लेकिन एक भी नहीं है जेट। बट मैं रहता हूँ ज़रूर शमशाबाद में। आबाई घर है जो 600-700 साल से शमशाबाद में रहता हूँ। आई एम वेरी प्राउड टू बी फ्रॉम शमशाबाद। बट कोई लिकर स्कैम से या कोई अदर किसी के साथ मेरा कोई बिजनेस का कोई ताल्लुक नहीं। मैं अपनी मेहनत
रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले ख्वाजा सराओं पर मुश्तमिल एक नई चीफ व्हिप हुकूमत तेलंगाना डी विनय भास्कर से मुलाकात करते हुए सरकारी मुलाजिमतों में भर्ती में उन्हें तहफुजात फराहम करने से मुताल्लिक एक याददाश्त हवाले की। वफ्द ने चीफ व्हिप को यह भी तवज्जो दिलाई कि वो रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी महकमा जात में भर्ती के लिए उन्हें तहफुजात फराहम करने के अलावा महकमा पुलिस में भर्ती करने की भी इजाजत दें, जहां उन्हें अब तक इजाजत नहीं दी गई, जिस पर डी विनय भास्कर ने इस सिलसिले में जरूरी इकदाम करने का तयख्खुन दिया। गैर मजाज प्लाट्स को रजिस्ट्रेशन की सहूलत फराहम करने के लिए रियासत भर के रियल एस्टेट ताजिरों की जानिब से शुरू किए गए एहतजाजी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर रियल एस्टेट के ताजिरों ने नारायणपेट जिला मरकज में वाक़ सब रजिस्ट्रार दफ्तर में सब रजिस्ट्रार ऑफिसर रामजी कोई की याददाश्त पेश की। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि कर्जे लेकर इस कारोबार में सरमायाकारी करके नुकसान वो उठा रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर ऐसे लेआउट्स की इजाजत दी जिनसे रियल एस्टेट के ताजिरों के कारोबार में नुकसान न हो। इस मौके पर GR रेड्डी, MA रहीम, AR काशीनाथ, संतोष कुमार, रवि गौड़, बिलाल ताजी, गोपाल रेड्डी, श्रीधर गौड़, यासीन ताजी, हनुमंतु, राघवेंद्र, आनंद गौड़ और दीगर मौजूद थे। ज्वाइंट कमिश्नर ट्रैफिक रंगनाथ ने कहा कि जुबली हिल्स चेक पोस्ट, जुबली हिल्स रोड नंबर 45, जर्नलिस्ट कॉलोनी रोड पर ट्रैफिक के बहाव को कम करने के लिए ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जुमा से एक हफ्ते तक ट्रायल रन चलाई जा रही है। उन्होंने तमाम मोटर नशीनों से अपील की कि वो ट्रैफिक पुलिस का ताउन करें। उन्होंने बताया कि ट्रायल रन करने के बाद अगर मसाइल पैदा हों तो हम तब्दीलियां करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने 8 इलाकों में ट्रैफिक के मसाइल की निशानदेही की और गाड़ियों का रुख मोड़ दिया है। उन्होंने बताया कि हमने देखा कि जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर ज्यादातर ट्रैफिक रहती है। आउटर रिंग रोड से आने वाली गाड़ियों को रोड नंबर 45 की जानिब से आसानी से पहुंचने के लिए नए फ्लाईओवर बनाए गए हैं। రోడ్ నెంబర్ 45 అలానే జూబ్లీ చెక్ పోస్ట్, రోడ్ నెంబర్ 45 జంక్షన్, ఫిల్మ్ నగర్ జంక్షన్, జర్నలిస్ట్ కాలనీ జంక్షన్, ఈ 4 జంక్షన్స్ కూడా క్లోజ్గా ఉండటము, రోడ్స్ నారోగా ఉండటము, దాని ద్వారా ఇంతే కాకుండా ఫ్లైఓవర్స్ ఏదైతే మనకి ఈ దుర్గం చెరువు కేబుల్ బ్రిడ్జ్ అట్లనే కొత్తగా శిల్ప లేఅవుట్ ఫ్లైఓవర్ కూడా త్వరలో ఇనాగ్రేట్ అవుతుంది. ఈ ఫ్లైఓవర్స్ అన్నీ కొత్త ఫ్లైఓవర్స్ రావడం, దాంతో ఇక్కడ వాహనాలు స్పీడ్గా, అంటే మీరు ఇప్పుడు మాదాపూర్ నుంచి ఐటీ కారిడార్ నుంచి వాహనాలు వచ్చేది క్విక్గా వస్తున్నారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి జూబ్లీ హిల్స్ 45 చెక్ పోస్ట్ దగ్గర మనకి మొత్తం రద్దీ ఏర్పడటం అనేది మనం చూస్తున్నాము, కంజెషన్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో 45 జంక్షన్తో పాటు నియర్ జంక్షన్స్ అంటే క్లోజ్ జంక్షన్స్ ఉన్నటువంటి ఫిల్మ్ నగర్ జంక్షను అండ్ జర్నలిస్ట్ కాలనీ జంక్షను అండ్ మన జూబ్లీ చెక్ పోస్ట్ ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా క్లాగ్ అవడంతో మేము ఇప్పుడు ఒక ప్రణాళిక ఏదైతే ఉన్నదో అది మీకు ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం మీడియా వారందరికీ. సో ఈ ట్రాఫిక్ అడ్వైజర్ని అందరూ కూడా వాహనదారులు జాగ్రత్తగా हैदराबाद शहर के अंबरपेट के मुकामी अवाम ने कौमी परिंदे को आवारा कुत्तों के हमले से बचा लिया। बताया जाता है कि अंबरपेट के CPM कदीम क्वार्टर्स में आवारा कुत्तों ने कौमी परिंदे मोर पर हमला किया। इसी दौरान वहां पर मौजूद मुकामी अवाम ने मोर को आवारा कुत्तों के चुंगल से बचा लिया और कुत्तों के हमले में जख्मी मोर को अंबरपेट पुलिस के हवाले कर दिया, जिस पर पुलिस ने चिड़ियाघर के अमले को जख्मी मोर के बारे में मुतल्ला किया। पुलिस स्टेशन चंद्रायनगुट्टा के हुदूद में तो बड़े भाई को कत्ल करने की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के पुराने शहर चंद्रायनगुट्टा के इंदिरा नगर में अंजनेलू नामी शख्स पर उसके छोटे भाई सुरेश कुमार ने वजनी पत्थर डालकर हलाक कर दिया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही चंद्रायनगुट्टा CI प्रसाद वर्मा ने अपने मातहत अमले के साथ क्लूज टीम लेकर जाए वारदात पहुंचकर जाब्ते की कार्रवाई करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में कत्ल के तहत एक मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। मक़तूल की वालिदा ने बताया कि मुलजिम सुरेश कुमार काफी दिनों से जहनी तौर पर ठीक नहीं था। मुकाबी लोगों ने बताया कि गुज़िश्ता रोज भी मुलजिम उनके घर पर हमला करके पागलपन का मुजाहरा कर रहा था। ACP फलकनुमा शेख जहांगीर ने भी जाए वाक़या का मुआयना किया। बाद ACP शेख जहांगीर ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। गुड मॉर्निंग। आज चंद्रगुट्टा पुलिस स्टेशन एरिया में इंदिरा नगर एरिया में जो है सो गुम्मड़ी चंद्रशेखर, गुम्मड़ी आंजनेलू, सुरेश कुमार, ये तीनों भाई रहते। यहाँ पर जो है सो
ये लोगों के बीच में थोड़े घरेलू मसले थे। तो छोटा जो है सो सुरेश कुमार थोड़ा मेंटली शादी ने वो उधर इधर फिरते रहता, घूमते रहता, अनवांटेड थिंग्स करते रहता। तो बड़ा भाई जो है सो यहाँ से दूसरी जगह घर बन लेके बड़ंगपेट चले गए। अब दूसरा जो है सो आंजनेलू और इन्हें सुरेश कुमार दोनों यहाँ रह रहे। ये आंजनेलू का जोरू जो है सो कल पानी गर्म कर रही थी, तो वहाँ पर कुछ स्मोक वो ये आया बोल के कुछ झगड़ा करा इन्हें करके उन पे अटैक करा। आज सुबह ये आंजनेलू पूछने के वास्ते आए, जब उन पे हमला करके एक पत्थर लेके उन पे हमला करे, उसमें उनको मारने लग के स्पॉट में मर गए। इस पे हम उसके लिए ढूंढ तलाश करने और केस दर्ज करके हम लोग तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।